श्री राधे श्री राधे बोली राधे रानी सरकार की। आज सुखदेव हे राजन परीक्षा काली नाग के धन पर भगवान नृत्य कर रहे थे। साथ में भोले बाबा ही नृत्य करने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी। जब नृत्य करते रहे तो मुख से खून की लोग मुंह से निकलने लगी। तो नागिनी ने कहा प्रभु आप मत कीजिए, मेरे स्वामी पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा हे कालीनाथ जमुना मैया को छोड़ कर आप चले जाइएगा, लौट कर देखोगे तो पत्थरी हो जाओगे। कालिया ने बोला हे प्रभु चला तो जाऊंगा लेकिन आप वाहन करो नहीं छोड़ेगा। जवाब दिया वो कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? तुम्हारी फल पर मेरे पैरों के चिन्ह है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेगा। आज बताओ कालियानाथ से इतना कहकर के चला जाता है। कालियानाथ चला जाता है। इधर भगवान ने इस प्रकार कालियानाथ को था अभिमान को दूर किया। इसलिए कहते हैं धन हो कुछ भी हो हमारे लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार भगवान का भोग होता है। इस प्रकार भगवान ने कालियानाथ को था और जो पुष्प थे वो भी कंस के पास पहुंचा दिए। कंस भयभीत हो गया, कहने लगा मैंने पुष्प बनाए वो भी आ गए लेकिन फिर भी वो नहीं। हेलो आज कंस कहने नाग कहने लगा प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं से निकल करके। भगवान ने कहा कि तुम संस्कृति पे चले जाओ। वह बोले कि मुझे गरुड़ खा जाएगा। भगवान ने कहा कि गरुड़ के स्तर पर तुम्हारे स्तर पर मेरे चंद्र बने हुए वो नहीं बोलेगा, तुम चले जाओ। संकल्प को परीक्षित ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए मुझे, इस काली जग में क्यों रहता था? सुनिए पूरे कथा। इसलिए रहता था एक बार कश्यप की दो पत्नी थी और थी, उनमें बहस पड़ी थी। एक को पूछा तो बहन ये बताइए कि इंद्र के रथ में घोड़ा कैसे है? उसने बताया कि श्वेत लड़के सफेद है। उन्होंने की एक बात लगा तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें दासी बनना होगा। शर्त मंजूर है। एक की गरुड़ थे और एक की सरफ थे। तो उस सरफ वाली ने कहा कि ये रथ के घोड़े काले हैं, गरुड़ वाली ने कहा कि ये सरफ के इंद्र के घोड़े सफेद हैं। जब बहस हो गई तो उस सर्प की मां ने अपने बेटों से कहा कि बेटा तुम जाओ और इस रथ के घोड़े से लिपट जाओ, इनको काला रंग बना दो। काला कर दिया और कहा कि अब तुम मेरी दासी देख लो जाकर के घोड़े काले दिख रहे सर्पों से। अब कहा कि तुम मेरी दासी हो गई? हाँ मैं तुम्हारी दासी हो गई। तो उसी समय गरुड़ आए। गरुड़ ने देखा माँ तेरी दास कैसी हो तुम? बेटा ये छल हुआ मेरे साथ में, मैं तेरी मौसी की दासी बन गई। इसलिए वो कैसे? उन्होंने कहा कि नागों से भाई अब तुम ये बताओ तो मेरी दासी का है मौसी ये बताकर मेरी दासी मेरी माँ की दासी बनाइए वो कैसे छूटेगी? कि जब छूटेगी तो इंद्र के जाल से अमृत ला करके मुझे दे। गरुड़ ने कहा अच्छी बात है मैं लाके दूंगा, पर कोई माँ का इस दासी पर छुड़ाऊंगा। भक्त माता उसी समय गरुड़ रहे इंद्र के पास। इंद्र से कहा कि आप अपने सभा से मुझे अमृत दीजिए। अमृत लिया। कहा कि ऐसा मत करो, नाग पी लेंगे अमर हो जाएंगे, संसार में भक्षण कर जाएंगे, विशीले हो हुए हैं, ये परला नहीं करते कि किसी को छोड़ेंगे सबको मार देंगे। इंद्र ने कहा तो गरुड़ ने कहा कि प्रभु ऐसा नहीं हो सकता है, ये जाइए और तुम मेरे पीछे पीछे आइए। जब मेरी माँ का दासी पर छूट जाए इसका जो तुम उठाइए। ऐसा ही हुआ। इंद्र पीछे भेज बदल के आया और दो गरुड़ ने अपनी माँ के दासी को छुड़ाने के अमृत कलश लेके आए। भक्तों हे राजा परीक्षित उस वक्त कहा अपनी मौसी को ले, मौसी ये अमृत का कलश है।
इसे अपना और मेरी माँ को मुक्त कर दो। हे माता भाइयों, उसी वक्त कहा कि तुम्हारी माँ दासी बनो छूट गई कहा उधर दूर से गरुड़ बन के आए, उस कल से उठा ले गई और शर्फ उसमें कहा कि दोस्तों तुमने उस घोड़े को डाला करके मेरी माँ के लिए दासी बनाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं एक भी को। सरफ का ये गरीब सरफ होते ही ये गरुड़ के भोज होते, उस गरुड़ ने सारे सरफ को खाना प्रारंभ कर दिया, एक यहाँ से खाना। अब ये कालिया नाग बचा था, इसने कहा बच्चों तो काली देव में आया। आरब परिषद में पूछा कि प्रभु उस कालिया देव उसको क्यों हुआ? एक बार ऐसा हुआ ये कुंभ ऋषि रहते थे और उसी वृक्ष के ऊपर काली देव ही आश्रम था। एक बार गरुड़ महाराज सर्पों के लाए और ऋषि आश्रम वृक्ष बैठे खाने लगे, हड्डियां डाल दी तो ऋषि ने कहा कि हे गरुड़, आज से तुम इस आश्रम पर से काली देव पे आओगे तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए गरुड़ नहीं जाते थे और वो कालिया उसमें छिपा रहा। तब प्रभु ने तस्वीर कर दिया, पेश कर दिया, इसलिए आज वही क्या छूट में गई और वो संकट द्वीप को चले गए। यहाँ से कथा सुनिए। बोल गोविंद भगवान की जय। श्री राधे बोल गोविंद भगवान की। आज बताओ भगवान ने काली नाग को मत दिया और कहते ही घमंड तो किसी का नहीं कहा घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे सुंदरता हो चाहे धन हो, घमंड भगवान का वो होता है। एक लाइन का कीर्तन बोले मात्र कुछ समय कम है, कंसवती की कथा भी है। सही बताई और जो झूमना चाहती हैं वो अपने सावधान जरूर सकती हैं। ताली बजाती हुई श्री माता बोलेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कंस का वध कैसे हुआ, क्यों हुआ, भगवान ने कंस का वध कैसे किया।